अहंकार सिर्फ धनी लोगों को, बलशाली लोगों को या पद प्रतिष्ठा वालों को ही होता है, ऐसा नहीं है। अहंकार ज्ञानियों में, साधु संतों में, ऋषि मुनियों में भी हो सकता है, उन्हें भी आ सकता है। और अहंकार किसी एक चीज का ही नहीं होता है, अहंकार किसी भी विषय का, किसी की चीज का आ सकता है। एक बार ऋषि नारद जी को भक्ति का अहंकार हो जाता है। एक बार वो भगवान विष्णु के समक्ष होते हैं, तो भगवान विष्णु को कहते हैं कि भगवान, मेरे से बड़ा भक्त आपका इस दुनिया में कोई नहीं है। तो भगवान विष्णु समझ जाते हैं कि नारद जी के मन में अहंकार आ गया है, तो वो मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि नहीं नारद, ऐसी बात नहीं है, तुमसे बड़े भक्त भी हैं मेरे। तो नारद जी कहते हैं कि भगवान, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो हर पल आपका नाम नारायण 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 बजता रहता हूं, मेरे से बड़ा भक्त तो कोई हो ही नहीं सकता। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि यदि तुम्हें देखना है तो पृथ्वी लोक में फला राज्य के फला गांव का एक किसान मेरा अनन्य भक्त है, वहां जाकर के उससे मिल के आओ, तुम्हें स्वयं पता चल जाएगा कि वो मेरा बड़ा भक्त है या तुम बड़े मेरे भक्त हो। नारद जी को बड़ा आश्चर्य होता और नारद जी को अपने भक्ति में बड़ा अहंकार था कि मेरे से बड़ा भक्त कैसे हो सकता है। तो तुरंत ही स्वर्ग से चल पड़ते हैं, पृथ्वी लोक पर आते हैं और भगवान विष्णु के बताए हुए स्थान पर पहुंचते हैं। तो सुबह भोर में ही नारद जी पहुंच जाते हैं, किसान के उठने से पहले ही। किसान सूर्योदय होने वाला होता है, उठता है, उठते ही कहता है, हे भगवान, के करके अपना कार्य प्रारंभ कर देता है। पूरा दिन कार्य करता रहता है खेती का। दोपहर में जब उसकी पत्नी भोजन लेकर के आती है तो वो भोजन करने बैठता है, तो हे भगवान कह करके भोजन ग्रहण करता है। भोजन करने के बाद थोड़ा विश्राम करता है, फिर काम पे लगता है, तो हे भगवान कह करके काम पे लग जाता है। काम समाप्त करके घर पहुंचता है, फिर उसकी पत्नी खाना लगाती है। खाना खाने से पहले एक बार हे भगवान कहता है, फिर खाना खाता है। खाना खा करके फिर अपने काम करके जब वो सोने जाता है तो बिस्तर खाट पे जब सोता है तो हे भगवान कह करके सो जाता है। नारद जी बड़े आश्चर्य में, इसने तो पूरे दिन में ही 4 से 5 बार ही नाम लिया भगवान का, मैं तो पूरे दिन में हजारों बार नाम लेता हूं, ये कैसे भगवान मेरे से बड़ा भक्त हुआ। तुरंत ही वो भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि भगवान, वो किसान मेरे से बड़ा भक्त कैसे हो सकता? उसने तो पूरे दिन में 4 से 5 बार ही मुश्किल से आपका नाम लिया, मैं तो हर पल हर क्षण आपका नाम लेता हूं, तो मेरे से बड़ा आपका भक्त कैसे हो सकता है? भगवान विष्णु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, कभी नारद रुको, अभी तुम्हारी परीक्षा भी बाकी है।
भगवान विष्णु एक तेल से भरा हुआ दीपक मंगवाते हैं, तो नारद जी के हाथ में दिलाते हैं और कहते हैं कि नारद तुम ये करो कि ये दीपक लेकर के सुबह से शाम तक सभी का भ्रमण करके आओ। ध्यान रहे कि इस दीपक में से एक बूंद भी तेल बाहर गिरना नहीं चाहिए। फिर तुम्हारा जवाब, तुम्हारे प्रश्न का मैं जवाब दूंगा। नारद जी कहते कि ये क्या है, बड़ी बात है। तेल से भरा हुआ दीपक पकड़ के दोनों हाथों से और बड़े संभल करके वो चल देते हैं। पूरा दिन भ्रमण करके शाम को भगवान के सामने आते हैं और बताते हैं कि भगवान देखो मैं दीपक लेके आ गया, मैंने एक बूंद भी तेल छलकने नहीं दिया है। भगवान विष्णु कहते हैं कि दीपक यहाँ रख दे। अब ये बता कि पूरे दिन के दौरान, दीपक लेके घूमने के दौरान तुमने मेरा कितनी बार नाम लिया? नारद जी चौंक जाते हैं, क्योंकि उनके जब तेल का दीपक उनको हाथ में दिया था तो उनका पूरा ध्यान उसमें था कि वो तेल कहीं छलक नहीं जाए, तो वो नारायण नारायण करना भूल गए। पूरा दिन घूम करके आए, एक बार भी नारायण का नाम लेना ले ही नहीं पाए। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि तुम्हें तो एक छोटा सा काम दिया था कि दीपक को लेके घूमना था और तुम मेरा नाम भूल गए। उस किसान के ऊपर कितना काम है, उसे किसान अन्न पैदा करना है, सैकड़ों लोगों का पेट पालना है, अपना परिवार पालना है, सारे जतन उसको करने हैं। उसके बाद भी वो दिन में 5 बार मेरा नाम लेता है, और तुम तो एक बार एक काम दिया, उसमें भी मेरा एक बार भी नाम नहीं ले पाए। तो नारद जी का अहंकार, घमंड जो है वो चूर चूर हो जाता है। वो भगवान के चरणों में पड़ जाते हैं कि हे भगवान, आपने सही कहा कि मुझे भक्ति का भी अहंकार हो गया था। इसलिए अहंकार जो है वो किसी भी एक वस्तु का ही होगा ऐसा नहीं है, वो किसी भी बात का अहंकार हमारे में हो सकता है। किसी साधारण व्यक्ति का भी हो सकता है, राजा का भी हो सकता है, किसी पद प्रतिष्ठा वाले सेठ का भी हो सकता है, और किसी सन्यासी को भी हो सकता है। उसको धन का हो सकता है, जाति का हो सकता है, रंग का हो सकता है, रूप का हो सकता है, सौंदर्य का हो सकता है, कला का हो सकता है, विद्वता का हो सकता है, सद्गुणों का हो सकता है, सत्ता का हो सकता है। यह उन सब चीजों का नशा है। अहंकार क्या है? एक नशा है, और वो व्यक्ति में गर्व के रूप में आता है और बाद में वो अहंकार का रूप ले लेता है।